कैपेसिटर के लिए कहते हैं इट इज ए डिवाइस which can store energy in form of electric field. जब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहां एनर्जी भी रहता है। ये मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कह रहा हूं कि इट इज ए डिवाइस व्हिच कैन स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि मैं ये कहूं कि ये चार्ज कलेक्ट करके रख तो भी चलेगा, क्योंकि चार्ज यदि कहीं पर रखा होगा तो वहां फील्ड भी होने के चांस है। एनसीईआरटी लिखता है कि ये दो कंडक्टर से बने सिस्टम का नाम हम कैपेसिटर देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, मैं कहता हूं एक कंडक्टर से भी हम कैपेसिटर को फील कर सकते हैं। और कैपेसिटर के लिए ये कह रहा है कि यदि दो कंडक्टर से बनकर ये डिवाइस को इमेजिन करें, तो मान लो ये दो कंडक्टर हमने पैरेलल प्लेट मान लिया। अब यदि इस पैरेलल प्लेट में एक कंडक्टर पे हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज देते हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा ये प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करता हुआ ऐसे आपको बैठा दिखेगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा पूंछ की तरफ हायर पोटेंशियल और सिर की तरफ लोअर पोटेंशियल। इनका जो डिफरेंस दिख रहा है उसे हम V कहते हैं, हायर और लोअर का जो डिफरेंस है। और यदि इस सिस्टम के लिए हम नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए कहा जाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों कंडक्टर के प्लेट्स के बीच या दोनों कंडक्टर के बीच, ये प्रोपोर्शनल होता है जितना चार्ज दिया गया है सिस्टम को। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपसे पूछा जाता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो जब यहां कहते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो ये तो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके 0 हो जाएंगे। लेकिन परंपरा है कि आप क्यू बोलते हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V से शो करते हैं। और देखा जाता है कैपेसिटर के लिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाते हैं इस सिस्टम पे, प्लस क्यू माइनस क्यू के बदले प्लस 2Q माइनस 2Q दे दें, वैसे वैसे बढ़ती जाती है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और V इक्वल्स टू C, यहां पर थोड़ा सा जो अपने को याद है फॉर्मूला, उस हिसाब से यदि लिखना चाहें तो हम लोग लिखते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जब भी कोई प्रोपोर्शन का साइन हम हटाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट आता है, Q इक्वल्स टू
CV. C is called capacitance of the capacitor. तो यहां पर ये Q इज प्रोपोर्शनल टू V वाला ही सिस्टम ध्यान रखिएगा। वैसे यदि Q प्रोपोर्शनल टू V है तो V प्रोपोर्शनल टू Q भी होगा, लेकिन जो ट्रेडिशन है, ये कांस्टेंट आप देखते हैं Q इक्वल टू CV, ये V के साथ लिखते हैं और उसी का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब इसका कैपेसिटर एक डिवाइस हमने देखा जो एनर्जी स्टोर कर सकता है, मतलब फील्ड रखा हुआ है मींस वहां एनर्जी है। और कैपेसिटर हमारे सिलेबस में जो डोमिनेट करेगा वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कैपेसिटर कहते ही उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, जो बार बार हमें रखना है याद, वो है Q इक्वल्स टू CV। जैसे हम लोग कहते हैं ना रजिस्टर वाला सर्किट, तो रजिस्टर कहते ही याद आता है V इक्वल्स टू IR। उसी तरह कैपेसिटर कहते ही Q इक्वल्स टू CV याद आना चाहिए। यहां कैपेसिटर के चार्जिंग के बारे में सोचते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आपने दो प्लेट देखे और इनको आपने बैटरी से कनेक्ट किया। ध्यान दीजिएगा, प्लेट माने कोई डिवाइस में कॉम्प्लिकेशन मत सोचिएगा। माने आयरन का टुकड़ा ले लो और ऐसे दो प्लेट आमने सामने रख दो और बैटरी से इन्हें जोड़ो। तो बैटरी से इन्हें जोड़ोगे तो क्या उम्मीद करते हो, क्या करंट फ्लो करने लगेगा इस लूप में? तो देखा यह जाता है कि बैटरी के दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कहते हैं उन्हें। तो पॉजिटिव टर्मिनल से आप प्लस Q चार्ज को निकलता देखो, जो यहां आके जमा हो जाता है। ये कब तक आता रहेगा? और जितना बैटरी के एक सिरे से चार्ज निकलता है प्लस, उतना ही दूसरे सिरे से या तो माइनस निकलता देखो या दूसरे तरफ से प्लस पहुंचता देखो। या तो मैं पहुंचता सोचूंगा या इधर से माइनस Q निकलता देखूंगा और वो माइनस यहां सामने आ जाएगा। बैटरी में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दोनों टर्मिनल से अलग अलग चार्ज अमाउंट में प्लस और माइनस बाहर आए। अलग अलग अमाउंट के नहीं हो सकते ये। या आप माइनस बाहर आता सोचते हैं, नहीं तो प्लस Q को निगेटिव टर्मिनल से भीतर जाता सोचते हैं। हम ये जानते थे कि जब एक रेजिस्टेंस से जोड़ते थे बैटरी का, कि आप करंट ऐसे प्लस टर्मिनल से जितना निकल कर आते देखते थे वही माइनस से पहुंचता था। वो I से I/2 या I/4 नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, किसी बैटरी से जितना चार्ज एक तरफ से निकला उतना ही दूसरी तरफ से पहुंचेगा, या माइनस उतना ही दूसरी तरफ से निकला होगा। और ये गौर करिए कि चार्ज तो फ्लो क्यों करता है? पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण। तो चार्ज जो प्लस प्लेट से निकल करके आया होगा तो उतना आया होगा जिससे कि कैपेसिटर का जो लेफ्ट वाला ये प्लेट दिख रहा है वो भी बैटरी के पॉजिटिव प्लेट के जैसे पोटेंशियल पे पहुंच जाए, और माइनस से उतना ही चार्ज निकल करके आएगा जिससे ये बैटरी के निगेटिव प्लेट के पोटेंशियल के बराबर हो जाए। और इसका मतलब है कि कैपेसिटर के बीच उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिखने लगेगा, कैपेसिटर के प्लेट के बीच उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिखने लगेगा जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच।
और यहां जो चार्ज का अमाउंट आप देख रहे हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उस क्यू का यदि हम वैल्यू सोचते हैं तो क्यू बराबर, ये जो हम तो जानते ही थे कि क्यू प्रोपोर्शनल होता है प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के, और क्यू बराबर ये हम सी भी कह देते हैं। अब यहां पर जैसे रेजिस्टेंस के लिए ऐसा यूनिट हम लोग यूज करते हैं ओम, तो उसी तरह ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड, और फेरेड को एफ से शो करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट इज माइक्रोफेरेड, माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6, क्योंकि फेरेड एक बड़ा यूनिट हो गया, तो माइक्रोफेरेड प्रैक्टिकल यूनिट आप यूज होता देखेंगे। यहां एक बार को मन में ये विचार आएगा आपके कि कैपेसिटेंस सी का वैल्यू क्या होता होगा। ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस हम देखना चाहते हैं, तो याद करिए कि हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तो इनफाइनाइट चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे, सिग्मा बाय एफ। एक इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर के कारण नहीं, एक यदि लेयर हो चार्ज का उसके कारण। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर आपने तो कंडक्टर यहां कहा, लेकिन यहां कंडक्टर की खासियत क्या देख रहे हैं, एक ही तरफ ये चार्ज है, आमने सामने ये प्लस माइनस बैठे हुए दिख रहे हैं। तो जब एक ही तरफ चार्ज है तो ये कंडक्टर, इनको आप कहेंगे कि एक चार्ज के लेयर के जैसे बिहेव कर रहे हैं, चार्ज की चादर हो एक, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमने याद किया। तो दोनों प्लेट के बीच आप देखना चाहते हैं ना, तो 1 कूलम रख दो मन ही मन, ये प्लस वाला धकेलेगा और माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस वाले के कारण भी कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को क्या लिखते हो आप, सिग्मा को लिखते हो क्यू बाई ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा, और याद करिए कि यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम यूनिफॉर्म देख रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखते V प्लस और V माइनस वाले का डिफरेंस, उसे हम V कहते हैं, और ये किसके बराबर हो जाता, E इंटू डी। E कितना है, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहां से V बराबर जब आपने देखा ED और V का वैल्यू आ गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V। लेकिन आप Q बराबर लिखते क्या थे, CV। तो यहां इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेरिजन कैपेसिटेंस कितना आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो यहां क्या ध्यान रखते हैं कि कैपेसिटेंस do not depends on Q or V, but depends
on geometry and arrangement of conductors. हमने ये देखा कि कैपेसिटेंस जो है ये ज्योमेट्री मतलब प्लेट है तो उसके एरिया और उनका अरेंजमेंट d दूरी पे है या 2d दूरी पे है, इन पर निर्भर करने वाला एक क्वांटिटी है। ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि चार्ज कम था कैपेसिटर पे या चार्ज ज्यादा था या पोटेंशियल कम है बैटरी का जिससे हमने इसे जोड़ा है या पोटेंशियल ज्यादा है। कैपेसिटेंस को एक सिस्टम के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू के जैसे हम यूज होता देख रहे हैं। C equals to epsilon naught A by D. यहां देखते हैं सीरीज combination when same charge is present. यदि मैं वर्ड यूज करूं कि सेम चार्ज फ्लो तो वो थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लगता है। अब ध्यान दीजिए यदि यहां पर हम दो कैपेसिटर को अगल बगल में रखते हैं ऐसे और यहां से निकला होगा प्लस क्यू और दूसरी तरफ से मैंने माइनस क्यू को आते देखा तो ये यहां पर आके जमा हो गया प्लस और यहाँ किनारे वाले राइट साइड वाले प्लेट पे आ गया माइनस और प्लस के सामने में इंड्यूस्ड हो जाएगा माइनस, ये इंड्यूस्ड वाला है और प्लस जो इंड्यूस्ड हुआ होगा प्लेट पे वो दूर भागते भागते वो यहां पर इस माइनस के सामने आके बैठ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर तो प्लस क्यू है और यहां माइनस क्यू है और सामने यहां माइनस क्यू इंड्यूस्ड दिखा और यहां प्लस क्यू इंड्यूस्ड दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि चार्ज जंप लेके नहीं जा सकता है एक प्लेट से दूसरे प्लेट। तो ये जो लेफ्ट के कैपेसिटर के दो प्लेट हैं ये आपस में कनेक्टेड तो है नहीं कि यहां से चार्ज चला जाए, तो इंड्यूस्ड हो सकता है तो सामने वाले फेस पे। और गॉस लॉ से ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि आमने सामने के प्लेट पे नेट चार्ज आमने सामने के प्लेट पे सेम अमाउंट के चार्ज होते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं आमने सामने। सर कैपेसिटर में आमने सामने के प्लेट पे नेट चार्ज जो होता है आप कैसे कह सकते हो कि वो समान सेम अमाउंट का होगा और अपोजिट नेचर का होगा? तो ध्यान से देखो ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2 पैरेलल प्लेट है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर में। एक काम करो यहाँ गॉसियन सरफेस लेते हैं, ये हमने गॉसियन क्यूबिकल सरफेस ले लिया। ये प्लेट के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 0। प्लेट के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 तो वहां तो कोई फ्लक्स बनेगा नहीं। और गॉसियन सरफेस में जो एरिया आप देख रहे हैं वो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ये इसके ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में 90 डिग्री होने के कारण यहाँ भी फ्लक्स 0।
भीतर तो फ्लक्स जीरो था ही क्योंकि ई इनसाइड जीरो है, यहां भी फाई इनसाइड वो भीतर वाले सरफेस पे। तो आप गौर करिए कि जो इस गॉसियन सरफेस के लिए हम बात कर रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, फ्लक्स टोटल कितना दिख रहा है? जीरो। 6 फेस आप सोच लो इस क्यूब का, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, और फ्लक्स टोटल देख लो जीरो, तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? टोटल जीरो होगा। इसका मतलब इधर यदि प्लस क्यू चार्ज है तो यहां पर जो चार्ज होगा वो माइनस क्यू होना पड़ेगा, तभी नेट हम कह सकते हैं कि चार्ज जीरो है इस गॉसियन सरफेस के भीतर। तो हमेशा प्लेट के आमने सामने जो चार्जेज होंगे वो सेम अमाउंट के होंगे और अपोजिट नेचर के होंगे, तो गॉस थ्योरम वैलिड हमें मिलेगा। इसी वजह से मैंने इंड्यूस्ड चार्ज जो देखा, माइनस यहाँ प्लस के सामने और दूसरा प्लस उधर ले गए माइनस के सामने, और यहाँ चूंकि चार्ज कहीं से जंप करके तो नहीं आया होगा, तो इन दोनों प्लेटों पे टोटल चार्ज देखो जीरो होगा क्योंकि इंड्यूस्ड चार्जेज है, टोटल चार्ज जीरो क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज है। इंड्यूस्ड चार्ज है तो पहले से कोई चार्ज नहीं था, तो टोटल तो जीरो ही होना चाहिए, जितना माइनस इंड्यूस्ड हुआ होगा उतना प्लस इंड्यूस्ड हुआ होगा। कैपेसिटर में केवल दो प्लेट्स हैं यार, और कुछ नहीं है। उन प्लेट्स को आपने बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी के यदि दोनों सिरे से चार्ज को निकलने का मौका मिले, प्लस क्यू माइनस क्यू को सेम अमाउंट, तो निकल सकता है, और वो निकल करके उन प्लेटों को क्या करेंगे, अपने जैसे पोटेंशियल पे लाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज आया, उस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए प्लेट पे उतना ही पोटेंशियल होने की कोशिश करेगा जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का है, और निगेटिव टर्मिनल से जुड़े प्लेट पे उतना ही पोटेंशियल होने की कोशिश करेगा जितना निगेटिव टर्मिनल बैटरी का पोटेंशियल है। तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फाइनली। फाइनली का मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये घटना होता है, आधे घंटे में नहीं होता। अब हम तो चर्चा कर रहे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब कि हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, कि दो कैपेसिटर के बदले केवल एक कैपेसिटर हो, और हम यदि वैसे ही एक बैटरी से इसे जोड़ें तो इस पे उतना ही चार्ज आता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, उतना ही बैटरी से चार्ज निकलता है, तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंट, ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस कहलाएगा सी। अब यहां गौर करिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले पार्ट में आप देख रहे हैं, यहां से पहले टुकड़े के लिए यहां से यहां, इसको मैंने V1 कह दिया, और यहां से यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैंने V2 कह दिया। तो ऊपर वाले पार्ट में जितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे वाले पार्ट में भी उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे होंगे, नीचे वाले आर्म में यहां से यहां। तो ये V जो है वो किसके बराबर हो गया? V1 प्लस V2। ऊपर वाला जो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाला जो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक जैसा। तो ऊपर वाले में V1 प्लस V2 और नीचे वाला V। अब देखिएगा, V के लिए हम क्या लिख सकते हैं? Q बाई C। ये इक्विवेलेंट वाले सर्किट को देख के लिखा मैंने। और V1 के लिए क्या लिख सकते हैं? Q बाई C1। और V2 के लिए Q बाई C2। तो 1 बाई C किसके बराबर हो गया? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ये हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला देख रहे हैं। 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। खाली अब इसका मतलब क्या, यदि आपके सामने में 6 माइक्रोफेरेड है और 3 माइक्रोफेरेड है, और आपने इसको
5 वोल्ट से अटैच किया, तो जो इस पे चार्ज निकला होगा प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये बटे होंगे, पहुंचे होंगे प्लेट्स पे, ऐसे देख लें। तो इनका वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेके भी आप डाटा सोचो तो ये 5 वोल्ट से अटैच किया, सी कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 6 इंटू 3/6 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरेड। तो यहां से वही प्लस क्यू माइनस क्यू दिखा होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट वाला क्यू दिख रहा है, इक्विवेलेंट क्यू कितना दिख रहा है, सी भी 2 इंटू 5 10 माइक्रोकूलम। तो यहां भी आप कहेंगे प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम, सिंपल सा एक आइडिया। यदि हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस जब प्लेट्स के बीच हो, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस जब हो प्लेट्स के बीच, तो हम कह देते हैं उनके लिए पैरेलल। कैपेसिटर को शो करते वक्त दोनों लाइन बराबर लेंथ के लिखते हैं, और बैटरी के लिए एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। तो यहां देखिए दो कैपेसिटर हैं C1 C2, यहां से चार्ज निकला होगा प्लस क्यू, तो यहाँ आया होगा प्लस Q2, यहाँ गया होगा प्लस Q1, और ये किससे, ये यहां से देखे होंगे यही दो टुकड़ों में गया, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 आपको दिख जाएगा। और उसी तरह यहाँ माइनस Q1 आया होगा, यहाँ माइनस Q2, यहाँ से माइनस Q। और यदि इनका इक्विवेलेंट हम देखना चाहते हैं कि यदि एक ही कैपेसिटर हो और उतना ही चार्ज निकल करके आए जितना पहले निकल करके आते देखा हमने, तो ध्यान से देखिए, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये भी प्लेट और ये भी प्लेट, C1 का भी लेफ्ट प्लेट और C2 का भी लेफ्ट प्लेट। तो दोनों पे तब तक चार्ज आता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बैटरी के पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। और नेगेटिव प्लेट से जुड़े हुए, बैटरी के नेगेटिव प्लेट से जुड़े हुए हैं कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर के राइट वाला प्लेट। तो राइट वाले प्लेट पे तब तक चार्ज निकल के आता रहेगा जब तक राइट वाले प्लेट का पोटेंशियल उतना ही ना हो जाए जितना बैटरी के राइट साइड के प्लेट का ना हो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है V प्लस माइनस V माइनस, ये तो वही होगा जो बैटरी का है, और वही उसके नीचे वाले भी कैपेसिटर के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना बैटरी का है। तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कहलाते हैं एक दूसरे के। और उन दोनों के बदले यदि मैं केवल एक कैपेसिटर यूज करना चाहूं, मींस वो इक्विवेलेंट तब कहलाएगा जब उसी बैटरी से जोड़ने पे उतना ही चार्ज वो भी ड्रॉ करे। अभी अभी आपने जंक्शन रूल से ये अंदाजा लगाया Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। आप इस जंक्शन पे जितना चार्ज आते देख रहे हो वही आगे बढ़ गया दो रास्तों पे, एक कुछ Q1 C1 पे गया और Q2 C2 पे। और Q के बदले हम क्या लिख सकते थे, CV, C1 भी C2 भी, तो V कैंसिल आउट कर दो, तो C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये हम लोगों ने सीरीज कैपेसिटेंस के बारे में बात कर ली और पैरेलल के बारे में भी बात कर ली। इफेक्टिव का काम कब पड़ेगा, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफेक्टिव निकालेंगे कैसे, ये एक पार्ट हमने यहाँ देखा। जैसे
हमसे यदि कोई पूछता है C1 C2 और ये C3, तो यदि मैं इस दो पॉइंट के बीच में देखूं, A और B के बीच में देखूं, और आपसे कह दूं कि फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस CAB between A and B, points A and B shown। ये एक सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव सोचने के लिए क्या रास्ता होता है कि आपको जिन दो पॉइंट्स के बारे में कहा गया ना, जिनके क्रॉस इफेक्टिव चाहिए, उन दोनों से एक बैटरी लाके कनेक्ट करो मन ही मन, और फिर ये देखो कि यहां से जो चार्ज आते उनके बारे में, कि ये यहां तक पहुंचने के बाद उसके दो रास्ते हो जाते, कुछ इधर से निकल के इधर आता, कुछ ऐसे चल करके इधर आता, ऐसे सोच लो आप। तो यहां पर जितना ये बैटरी के लेफ्ट साइड का पोटेंशियल है V+ और राइट साइड वाले प्लेट का माइनस, उतना ही ये C3 के ऊपर दिखता V+ और ये V-, उतना ही ये इधर दिखता C1 के लेफ्ट साइड वाले पे और C2 के राइट साइड वाले पे। तो C1 के लेफ्ट से C2 के राइट तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V+ - V-, और इधर C3 के प्लेट के बीच का है V+ - V-। तो ऊपर वाले दोनों आपस में उनके बारे में देखिए, यहां आकर के यदि चार्ज Q है और यहां हो जाता मान लीजिए Q डैश और यहाँ Q डबल डैश, तो ऊपर वाले पे यहाँ पे होता Q डैश, ये -Q डैश, ये +Q डैश, ये -Q डैश, और यहाँ पर जाता Q डबल डैश प्लस और यहाँ Q डबल डैश माइनस। तो ऊपर के दोनों कैपेसिटर पे एक ही जैसा चार्ज है, तो इसका मतलब वो सीरीज में हो गए। तो यदि ऊपर वाले दोनों पर एक जैसा चार्ज है और वो सीरीज में हो गए, तो उनका इफेक्टिव वैल्यू हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इफेक्टिव वैल्यू लिखना चाहते हैं C1 C2 by C1 + C2, क्योंकि सीरीज में हो गया। और नीचे वाला कैपेसिटर C3 है, और अब यदि मैं देखता हूं कि वही उसी भी बैटरी से जुड़ा हुआ, तब ये दोनों आपस में पैरेलल में कहलाएंगे। तो A और B के अक्रॉस जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम देखना चाहते हैं, तो अब जो C इफेक्टिव दिखेगा उसमें C3 के साथ C1 C2 अपॉन C1 + C2 ऐड कर देंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकल करके चला आएगा। आप चाहें तो इसको पहले इधर कन्वर्ट किया, फिर इसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे सकते हैं जहां केवल एक कैपेसिटर हो और वो कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस CAB आप कहेंगे, यही A और B के बीच के कैपेसिटर का इफेक्टिव वैल्यू हो। सर ऐसे में तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। ये तो समझाने के लिए है, थोड़ा आप जब प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे तो ये बातें आसानी से समझ में आने लगी। एग्जाम्पल देखिए, 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, और आपको इनका इफेक्टिव देखना है। CAB पता करना है, तो 1/CAB = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, 1/6 + 1/3 + 1/2, 6, 1 + that is 1/1, CAB हो गया 1 माइक्रोफेरेड। यहां चेक करिए, ये आ जाता है 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, और ये 6 माइक्रोफेरेड, और अब हम जानना चाहते हैं AB, CAB। CAB लिखते वक्त देखिए, तो पहले तो
एक 6 है इंटू 3 और 6 + 3 2 माइक्रोफेरेड। सर आपको 3 कहाँ से मिला? ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में हो जाता है C = C1 + C2। याद करो 2 + 1 ये हो गया 3, और उसके बाद आपस में ये दोनों सीरीज में है। ये सीरीज पैरेलल वाला सीधा सीधा आइडिया है। यस सर। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट जो कई क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करता है कि आपसे पोटेंशियल कैपेसिटर में पूछ सकता है कि किसी जगह चार्ज बताओ, या पूछ सकता है किसी जगह पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो जैसे अभी हमने देखे ये 3, और यहां मैंने इनको अटैच किया हुआ है 20 वोल्ट के साथ। ये 6 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड। तो यदि मैं इनको 20 वोल्ट के साथ अटैच रखता हूं और कोई पूछ दे कि चार्ज बताओ कितना होगा, तो जो चार्ज यहां से निकला होगा Q, वो तो +Q -Q ऐसे ही देखेंगे, और जब पूछा जाता है तो टोटल 0 नहीं कहते हैं, तो +Q -Q बोलते हैं Q। तो चार्ज तो तीनों पे सेम होंगे। और कोई कह दे कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ V डैश, तो Q/3। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ V डबल डैश, ये कह देंगे Q/2। और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V बताओ, ये कह देंगे Q/6। वो माइक्रो को जनरली कैंसिल होता देखते हैं, इसलिए उसे लिखने की कोशिश नहीं कर रहे। तो Q का वैल्यू कैसे निकालते? तो उनके लिए मन ही मन इनको इकट्ठा देखो सीरीज में, तो Q आपको दिख जाता। ये C कैसे आता? फिर वही 1/C 1/6 + 1/3 + 1/2 दैट इज 1/1। C आ जाता 1। Q हो जाता CV 1 × 20, तो ये हो गया 20 माइक्रो कूलम। यदि आप 6 माइक्रोफेरेड के प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं, तो V का वैल्यू जो Q/6 है वो लिख देंगे 20/6 और वोल्ट यूनिट यूज कर लेंगे। उसी तरह Q/3 20/3 वोल्ट, और ये V डैश और V डबल डैश Q/2 20/2 10 वोल्ट 10/3 वोल्ट 10/2 वोल्ट। चेक कर लो यार कैलकुलेशन ठीक ठाक है कि नहीं। सर V डैश ही गलत है सर। V डैश गड़बड़ हो गया। यस सर। ठीक, यही रहने दो फिर 20/3 वोल्ट। तो हम लोग ये बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यदि उनको ध्यान रखते हैं तो सीरीज पैरेलल को बोलना आसान हो जाता है अपने लिए, और अलग अलग टुकड़ों के पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज देखने के लिए Q = C भी यूज कर सकते हैं, और C इक्विवेलेंट लिखते वक्त सीरीज पैरेलल वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले टर्न पर कंटिन्यू रहेगा, जिनमें एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे और डाइलेक्ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अगले टर्न पे फिर सर्किट के बारे में।